बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर ऑडियंस, I welcome you on the behalf of Maths Books। मैं इकरा अनम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एफएससी पार्ट 2 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स के एमसीक्यूज़ 10 तक डिस्कस किया था। आज हम 11 to 18 डिस्कस करेंगे। बिफोर आई मूव टूवर्ड्स टुडे लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 11 विच स्टेट्स a function f of x is equal to x square then range of f is। एक फंक्शन है, यह है क्वाड्रेटिक फंक्शन f of x is equal to x square। इसकी रेंज क्या होगी? ऑप्शन ए 0 to infinity, ऑप्शन बी -infinity to 0, ऑप्शन सी 0 to infinity, ऑप्शन डी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑप्शन ए और डी में क्या डिफरेंस है? 0 to infinity, 0 to infinity। ऑप्शन ए में 0 है विद क्लोज ब्रैकेट और ऑप्शन सी में 0 है विद ओपन ब्रैकेट। मैं आपको सबसे पहले तो ब्रैकेट के बारे में बताती हूँ। ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल ये है। इसका मतलब होता है कि 0 इसका हिस्सा है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, लेकिन 0 भी इसमें शामिल है। आगे है राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। इसको इस तरह और इस तरह लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि 0 इसका हिस्सा नहीं है। 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 इसका इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। ये इसको हम इस इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 to infinity विद क्लोज ब्रैकेट। अगर इसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते तो हम इसको लिखते 1, क्योंकि 0 तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 0 से आगे जो नंबर्स हैं 1 2 3 वो सब इसमें शामिल हैं। ये होती है ओपन ब्रैकेट। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। f of x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है ये हम तो आपको पता है कि ये अब इसमें हम कोई भी डोमेन देंगे, वो रेंज हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर क्या कर देगा? पॉजिटिव। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि डोमेन क्या होती है। ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, एक्स की तमाम वैल्यूज़ जो हम ले सकते हैं वो होती है डोमेन। और रेंज क्या होती है? ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ को पुट करने से जो आंसर आएगा वो होता है रेंज। डोमेन हमने क्या लेना होता है? डोमेन में हमने वो चीज़ लेनी होती है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, जहाँ पे इन्फिनिटी की फॉर्म ना आए, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन रहे, हमने रेंज की वो वैल्यू लेनी होती है। और रियल सेट में से हम इसके कोई भी रियल सेट ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमने डोमेन में से निकालनी होती है जहाँ पे क्वेश्चन अनडिफाइन होता है। अब क्वेश्चन फंक्शन क्या है? f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कहीं भी अनडिफाइन होगा नहीं, क्योंकि ये है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर तो ये फ्रैक्शन में होता तो फिर भी ये अनडिफाइन हो सकता था, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्स का स्क्वायर है, तो ये फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है रेंज। रेंज क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करने से जो आंसर आता है, जो आउटपुट आती है वो होती है रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी? ये है एक स्क्वायर फंक्शन। इसमें हम कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, ये डोमेन हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब अगर हम इसमें -2 पुट करें तो आंसर आएगा 4। अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अगर इसमें हम +2 पुट करें तो आंसर आएगा 4। तो इसका आंसर पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी हो सकता है। इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, और आप समझ रहे होंगे ऑप्शन डी भी करेक्ट है।
लेकिन डी नहीं करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि डी में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, ज़ीरो नहीं है। लेकिन जबकि इसकी रेंज में ज़ीरो भी इंक्लूड होगा क्योंकि इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम इसमें ज़ीरो भी पुट करेंगे तो इसकी रेंज में ज़ीरो भी इंक्लूड है। और पॉजिटिव रियल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं है क्योंकि ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है। ज़ीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 0 to infinity is the range of f of x is equal to x square. अब नेक्स्ट MCQs नंबर 12, if f of x is equal to x over x square minus 4 then domain of f is option A all real numbers, option B all real numbers except 0, option C all real numbers except -2 to only positive real numbers. अगर फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to x square तो डोमेन क्या होगी? डोमेन होता है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। अब हमने इसकी डोमेन क्या लेनी है? फंक्शन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन पे डिनोमिनेटर कहाँ पे ज़ीरो होता है उसको हमने डोमेन में से एक्सक्लूड कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ज़ीरो कब होगा? चलिए मैं आपको इसको सोल्व करवाती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ज़ीरो रखते हैं तो x इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हमने डोमेन में से एक्सक्लूड कर देनी है। इसकी डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट प्लस माइनस 2 के, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 2 या माइनस 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, तो इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि इन्वर्स में जब भी ज़ीरो आता है क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाता है, तो हमने इन्वर्स में ज़ीरो का इन्वर्स नहीं लेना, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं लेना, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं लेना। तो हमने इसकी डोमेन में से प्लस माइनस 2 को एक्सक्लूड कर दिया, रियल नंबर्स में से प्लस माइनस 2 को एक्सक्लूड कर दिया है। चलिए हम कुछ और रियल नंबर्स पुट कर लेते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/3, ये बिलोंग करेगा आर से। अगर -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1/5, ये भी बिलोंग करेगा आर से। तो इसकी डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट प्लस माइनस 2 के। कि हम 2 क्यों नहीं ले सकते? चलिए मैं आपको 2 पुट भी करके बता देती हूँ। अगर 2 पुट करेंगे तो 2/4 - 4 ज़ीरो हो जाएगा, नीचे 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसकी डोमेन में कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट प्लस माइनस 2 के। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस और 2 एंड प्लस 2। नेक्स्ट MCQ जिसकी स्टेटमेंट है, इफ़ अ ग्राफ एक्सप्रेसिस अ फंक्शन, अगर एक ग्राफ है जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन अ वर्टिकल लाइन मस्ट कट द ग्राफ, तो एक वर्टिकल लाइन को ग्राफ को कट करना चाहिए। ऑप्शन ए ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे, ऑप्शन बी 2 पॉइंट्स पे, मतलब कि वर्टिकल लाइन को 2 दफ़ा कट करना चाहिए ग्राफ को, ऑप्शन सी मोर देन 2 पॉइंट्स या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे, ऑप्शन डी 9 पॉइंट के वर्टिकल लाइन को कट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसको हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो वर्टिकल लाइन के ज़रिए हम बताते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं, मतलब कि अगर कोई रिलेशन है वो ग्राफ ड्रा करें और वर्टिकल लाइन को हम टेस्ट को यूज़ करते हुए बताएंगे कि वो फंक्शन है या नहीं। इसकी डेफिनेशन है ग्राफ ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब कि अगर हम किसी रिलेशनशिप का ग्राफ ड्रा करें, अ फंक्शन आर नॉट
वो फंक्शन है या नहीं। वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, कट करे, इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स इधर की हैं, ये देखें। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने फंक्शन लिए है y इज इक्वल टू 2। तो ये एक लाइन आई है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो इस फंक्शन को हमेशा एक पॉइंट पे टच करेगी, तो ये फंक्शन है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये फंक्शन देखें, यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है y इज इक्वल टू x। अगर हम इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये भी इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेंगी, तो ये भी फंक्शन है। अब हमने ये फंक्शन लिया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और इसका ग्राफ इस फॉर्म में आया है। अगर हम इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करें, ये 2 पॉइंट पे टच करी है, इधर भी और इधर भी, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर हम ये फंक्शन लें तो ये यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर हम इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स पे टच करे। ये देखें ऐसे, ये वर्टिकल लाइन अगर इधर ड्रा कर देंगे तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स पे टच करेगी, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे तो फंक्शन होता है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करे तो फंक्शन नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Vertical line must touch only one point. No MCQs number 14 which states if f of x is equal to x, f of x is equal to x when x greater than equal to 0 less than equal to 1। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 0 भी इंक्लूड है और 1 लेस देन इक्वल टू 1 और 1 भी इंक्लूड है। x minus 1 f of x is equal to x minus 1 when x greater than 0, x greater than 0 but not equal to 0 मतलब कि 1 से ग्रेटर, 1 इंक्लूड नहीं है। x लेस देन इक्वल टू 2, x 2 से लेस भी है और 2 के इक्वल भी है, 2 से छोटे एलिमेंट्स भी नंबर्स भी लेने हैं और 2 भी इंक्लूड है। तो द डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ऑप्शन ए 0 to 2 क्लोज इंटरवल मतलब 0 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, उनके बिटवीन एलिमेंट्स भी। ऑप्शन बी 0 से 2 ओपन ब्रैकेट, 2 ओपन ब्रैकेट मतलब 0 से 2 तक एलिमेंट्स लेने हैं लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है ड्यू टू ओपन ब्रैकेट। ऑप्शन सी 1 से 2 विथ क्लोज ब्रैकेट, 1 और 2 इंक्लूड हैं। ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एक्स, जब क्या एक्स क्या है 0 से लेके 1 तक, 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, मतलब कि 2 एलिमेंट्स ही हैं इसमें 0 और 1। अगर इस फंक्शन को मैं लिखूं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स, वैसे ही मैं एफ ऑफ 1 का नाम मैंने सोल्व करने के लिए दे दिया है और इसमें x क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, लेस दैन इक्वल टू 1 है, मतलब कि x क्या है 0 और 1 और इसकी डोमेन क्या है 0 और 1। डोमेन क्या थी, ऑल इनपुट वैल्यूज़, इसकी डोमेन है 0 एंड 1। अगर है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, मतलब कि x ग्रेटर है 1 से लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है और x लेस दैन इक्वल टू 2। तो इस अगर मैं इस फंक्शन को इधर लिख लूँ f2 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए कि क्योंकि हमने एज अ कंबाइन इनकी डोमेन निकालनी है इसलिए मैंने इस फंक्शन को अलहदा लिख लिया। इधर इसके लिख रहे हैं x की वैल्यूज x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन इक्वल टू 2। तो डोमेन क्या होगी 1 ओपन ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट, मतलब कि 1 इंक्लूड नहीं है और 1 से लेकर 2 तक एलिमेंट 2 इंक्लूड है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन है 2। तो डोमेन ऑफ f(x) क्या होगी, f(1) की डोमेन है 0 से 1, 0 और 1 इंक्लूड हैं। f(2) की डोमेन है
1 से 2, 1 इंक्लूड नहीं है, जस्ट 2 इंक्लूड है, मीन कि 2 इसकी डोमेन है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी? डोमेन ऑफ F1 लिख ली, डोमेन F2 लिख ली, इन दोनों का यूनियन ले लिया 0 से 2 तक। अब देखिए F1 की डोमेन क्या है? 0 एंड 1, और F2 की डोमेन क्या है? 2। तो एज अ होल एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है? 0 से 2 तक विथ क्लोज इंटरवल, 0 से लेके 2 तक, 0 1 2। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now the next MCQ number 15. The graph of a linear equation is option A straight line, option B parabola, option C circle, option D cubic. लीनियर इक्वेशन जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन को। आप वो लेक्चर भी जाके सुन सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं सुना तो। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये होती है इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये होती है लीनियर इक्वेशन। वो पूछ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा या क्यूबिक होगा। तो हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन का। हमने लीनियर इक्वेशन लिखी, कोफिशिएंट ए और बी को मैंने नेम दे दिया रैंडमली, कोई भी नेम दे सकते हैं आप। मैंने ए को नेम दे दिया है 2 का, बी को पुट कर दिया है 3, ताकि आप ग्राफ इजीली ड्रा कर सकें। अब हम ये इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बन गया है 2x प्लस 3, लीनियर इक्वेशन ये बन गई है। अब x लीनियर इक्वेशन में x की कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होगा। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने x की रैंडमली 4 वैल्यूज़ ली हैं, -1 0 1 2। जब x की वैल्यू -1 इस फंक्शन में पुट की है, y की वैल्यू आई है 1। जब x की वैल्यू 0 पुट की है, y की वैल्यू आई है 3। जब x की वैल्यू 1 पुट की है, y की वैल्यू आई है 5। जब x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू आई है 7। इनको मैंने पेयर्स में लिख लिया कि -1 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, इस तरह इन सबके मैंने पेयर्स बना लिया। अब इसका फंक्शन ड्रा करते हैं। फर्स्ट पेयर है -1 1, -1 लेंगे x एक्सिस से और 1 लेंगे y एक्सिस पे, ये पॉइंट बनता है इधर, जैसे कि इधर मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। तो ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है -1 और 1 का। अब नेक्स्ट पॉइंट है 0 3, x है 0, y है 3। x 0 इधर होता है और y 3 होता है इधर, ये पॉइंट आता है 0 3, ये मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट 1 और 5 भी ड्रा कर लिया है, 2 और 7 भी ड्रा कर लिया है। जब इन पॉइंट्स को कंबाइन किया है तो एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब MCQ नंबर 16, जिसकी स्टेटमेंट है द डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आई सच दैट x अप्रोचेस टू x इज ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑप्शन सी नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑप्शन डी इंटीजर। जैसा कि स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताया था। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो डोमेन देंगे, जो इनपुट वैल्यू देंगे वही रेंज होगी, वही आउटपुट वैल्यू होगी। डोमेन एंड रेंज आर सेट एक्स, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब एक ऐसा फंक्शन है आई सच दैट एक्स अप्रोचेस टू एक्स, एक एक्स से एक्स तक फंक्शन है। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सेट एक्स। ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की, इसमें डोमेन एंड रेंज सेट एक्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 17, द लीनियर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इफ
लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, कॉन्स्टेंट तब होगा, ये कांस्टेंट कब होगा जब ए एक्स 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा ये कांस्टेंट, क्योंकि बी है कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट कब होगा? ऑप्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी ए इज इक्वल टू 0। चले हम सारे जो वैल्यूज़ गिवन है पुट कर लेते हैं इधर। ए जब नॉन ज़ीरो है और बी है 1, ए को नॉन ज़ीरो पुट किया, बी को 1 किया, तो फंक्शन आया है ए एक्स प्लस 1। दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट। ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन में ए को 1 और बी को 0 पुट किया है, तो आंसर आया है एक्स, विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट। ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। इस फंक्शन में ए को 1 और बी को 1 पुट किया है, तो आंसर आया है एक्स प्लस 1, विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी में ए 0 पुट किया है, तो आंसर आया है बी क्या है? एक कांस्टेंट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नो MCQs नंबर 18, द लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जिसमें इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ डोमेन एंड रेंज की वैल्यूज सेम होती है। आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। कहते हैं लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी आइडेंटिटी फंक्शन कब होगा? ऑप्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। जब ए नॉन ज़ीरो हो और बी हो 1, तो फिर तब होगा। या ए बी इज इक्वल टू 1 और ए 1 हो जाए और बी हो जाए 0। या ऑप्शन सी है ए इज इक्वल टू 1, बी ए और बी 1 हो जाए। ऑप्शन डी ए और 0 हो जाए। ये आइडेंटिटी फंक्शन कब हो सकता है? ये आइडेंटिटी फंक्शन तब हो सकता है जब ए 1 हो जाए और बी 0 हो जाए। ए 1 और बी 0 हो जाए, ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ये हो जाएगी ना डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ऑप्शन ए हो तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। ऑप्शन सी है एक्स प्लस 1 आएगा, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी में बी आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन तब होगा जब ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्यूअर्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।